हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव लाइट्स टुवर्ड्स यू। सो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, यू वर्सेस देम होने वाला है। और वो आपके बारे में, आपके जो भी पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, आज हम ये टैरो से डिटेल में देखेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस जो भी आपके पार्टनर हैं उनका ध्यान करिए और 3 बार उनका नाम मन में ले लीजिए, जिससे कि मैं उनकी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट कर सकूं। और ये जो रीडिंग है, जो लोग पहली बार मुझे मेरे चैनल पे देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों के साथ में ये रेजोनेट 100% हो जाए और किसी के साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। तो इसको कलेक्टिव रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। अगर आप लोग को डिटेल रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल रीडिंग ले सकते हैं आप अपने पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में। तो आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप उनको कैसे परसीव कर रहे हैं, उनके आपके क्या थॉट्स हैं उनके बारे में। आइए पूरी पॉजिटिविटी के साथ में इस वीडियो को देखते हैं और इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये पहले मैं आपके बारे में बता रही हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को कैसे, क्या उनके बारे में आप सोच रहे हो और क्या ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर उनको ज़्यादा जज कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी कुछ आपके सामने टैरो गाइडेंस से मैं बताऊंगी अभी। तो पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, यहाँ पर मुझे मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, जस्टिस रिवर्स, द चैरियट, द मैजिशियन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स और आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, देख लेते हैं एंजल कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स में क्या, रीडिंग में क्या आते हैं, कार्ड्स क्या आते हैं आपके इस रिलेशनशिप के बारे में। ये आपके ये मास्टर कार्ड्स हैं, ये मैं बाद में ओपन करूंगी। तो सबसे पहले मैं व्यूअर्स जो भी हैं, वो जो आपके पार्टनर हैं, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है आप जो इनके बारे में सोच रहे हो, आप कहीं ना कहीं इनके एक्शंस और इनके जो आपकी तरफ उनका जो रुझान है उससे आप बहुत ज़्यादा मुझे इस समय हैप्पी नहीं नज़र आ रहे हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जो है वो स्टक एनर्जीज में है। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आ रहा है। जैसा आप चाहते हो, जिस तरीके का उनका आपके तरफ खिंचाव होना चाहिए या जिस तरह से उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि उनका इंटरेस्ट आपके तरफ जो है वो कम हो गया है पहले से। पहले जो था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैरियट की एनर्जी नजर आई। जब आप लोगों ने इस रिलेशनशिप की शुरुआत करी होगी तब आपको लग रहा हो कि ये इंसान जो है, ये पर्टिकुलर इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फोकस था, बहुत ज़्यादा इनका जो ध्यान था वो आपके ऊपर ही था और कहीं नहीं था ध्यान। और आप दोनों ने मिलके इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट किया था। और आप दोनों, ये जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हैं। आप दोनों की जो रिलेशनशिप में है, ये जो है ये आपका बाइंडिंग फोर्स है। आप कह सकते हो कि ये जो कार्ड है, द चैरियट कार्ड है, द म्यूजिशियन कार्ड, इन दोनों की जो एनर्जी है, इन दोनों की जो कंबाइंड एनर्जी है, उसने आप दोनों के रिलेशनशिप को बांध के रखा हुआ था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो ये जो मान के चलते हैं कि ये आपका जो बाइंडिंग फोर्स है वो आपको आगे कैसे किस डायरेक्शन में लेके जाता है, आगे देखते हैं। तो हो ये रहा है आपके रिलेशनशिप में, आप जो सोच रहे हो कि आपको जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या बहुत ज़्यादा आप हो सकता है आप में से बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग, यहाँ पे मुझे पैम्परिंग का आ रहा है इन्फॉर्मेशन कि आप बहुत ज़्यादा आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, लेकिन आपकी जो पार्टनर है उतना ज़्यादा केयरिंग एंड जो होना चाहिए, पैम्परिंग जिसे कहते हैं ना, किसी जैसे छोटे बच्चों की पैम्परिंग होती है, उस तरह से आप चाहते हो कि वो आपको उस तरह से पैम्पर करे, लेकिन हो उल्टा रहा है। आपका जो अटेंशन है वो पैम्परिंग वाला ना हो के, हो सकता है केयरिंग तो हो लेकिन वो उतना आपको पैम्पर अभी इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप जितने टाइम और अटेंशन की डिमांड करना चाहते हो, जितना टाइम और अटेंशन आपको चाहिए उतना आपको नहीं मिल पा रहा है।
तो मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं इस रीडिंग को, वो अगर यहाँ पे रेजोनेट हो रहे होंगे तो डेफिनेटली आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या ये आपकी एनर्जी के साथ मैच हो रहा है। ये जो फर्स्ट लाइन है, ये पूरा एनर्जीज जो है वो आपके अंदर, आपके मन में क्या चल रहा है उनके बारे में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है उनसे, ये पूरा क्लियरली ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जितना आप उनको टाइम और अटेंशन देते हो, आप उनसे मैसेज का वेट करते हो, या हो सकता है कि आप उन्हें सोशल मीडिया पे उनकी सब चीज़ें, उनकी पिक्चर्स, उनकी स्टोरीज को फॉलो करते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर यही टाइम क्यों वो आपके साथ क्यों नहीं बिता रहे हैं, या वो समय जो है जब वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं तो आपके साथ क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जीज है वो मुझे इस आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। आगे आपके यहाँ पे जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप जो है इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी मुझे नज़र आ रहे हो। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो यहाँ पर, और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द ये जो फेस चल रहा है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे आपको लग रहा है कि टाइम और अटेंशन जो आपको कम मिल रहा है या जितना होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, वो आपको लग रहा है कि जल्द से जल्द ये टाइम कम हो जाए और आप जल्द से जल्द वो रीयूनियन की एनर्जी में आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, which is again a clarification that this person is somewhere else defined। उन्होंने अपने टाइम और एनर्जी को, जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा डिवाइन, ये प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करिए कि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आ रही है। ओके, दिस पर्सन इज ओवरली स्लॉग, मतलब ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं आपकी इनकी एनर्जीज जो है वो कहीं, ऐसा तो नहीं कि आप में कोई कमी है इसलिए वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे या उनका ध्यान बटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ और ही है। यहाँ पे ये एक्चुअली देखा जाए तो जो आपके पर्सन है वो इस समय अपने से भी बहुत ज़्यादा कटे हुए हैं। वो अपने ऊपर भी बिल्कुल भी उनका ध्यान और टाइम बिल्कुल भी सेल्फ केयर पे भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं। यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स में आ रही है, तो दैट मीन्स दिस पर्सन इज ओवरली, इनके प्लेटर पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोड है। ये किसी अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि इनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये और क्या कर रहे हैं लाइफ में। इनकी जो एनर्जीज नज़र आ रही है यहाँ पर मुझे ये 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जी नज़र आ रही है, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि काम करते करते बहुत ज़्यादा स्लॉश हो गया है या बहुत ज़्यादा टायर्ड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके पार्टनर की, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आप हमें बताइए कि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आ रही है, इनके पार्टनर क्या एग्जिबिट करना चाह रहे हैं, और क्या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस रिवर्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे इनका जो मेंटल स्टेट है वो इस समय बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे आपके जो पार्टनर है यहाँ पर उनकी प्रायोरिटीज़ जो है वो इंटायरली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप कप्स की एनर्जीज में भी डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे पेंटिकल्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इस समय मटेरियलिस्टिक बोल सकते हैं, या लाइफ के जो स्ट्रगल होते हैं, जो डे टू डे लाइफ के स्ट्रगल्स होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फंस के रह गए हैं। ये यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो इस समय उनको लग रहा है आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इंसान अपना खुद का ध्यान नहीं रख पा रहा है, ये बहुत ज़्यादा अपने उनका ही अपना मेंटल बैगेज इतना ज़्यादा है। तो इस समय अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो और अगर अपने आप को आप बहुत ज़्यादा इस बात के लिए दोष दे रहे हो या सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट मोड में हो कि हो सकता है कि आपकी ही कोई गलती है या आप में कोई कमी है, तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्ड और ले लेते हैं। ये आ रहा है अगेन यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये 100% ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इस समय अपनी ये करियर का भी मुझे नज़र आ रहा है कि अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इनके माइंड में कुछ ना कुछ जगलिंग चल रही है इस वक्त। ये जिस तरह से ये अपने करियर में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में चल रहे हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मुझे खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, और उन्हें इस बात का एहसास है कि जो ये रिलेशन आप दोनों ने स्टार्ट किया था, यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया था कि आप उनकी ज़िंदगी में आए और बहुत सारी खुशियाँ भी उन्होंने एक्सपेक्ट करी थी, वो खुश थे बहुत इस ज़्यादा रिलेशनशिप में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये जो आउटकम कार्ड्स आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं कि ये पर्सन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट एनर्जी में है।
अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके जो मास्टर कार्ड्स हैं वो क्या आए हैं आपके लिए। ओके, सो पहला कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूशन, एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। सेकेंड कार्ड आया है लेट गो। ओके, थर्ड कार्ड आया है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। फोर्थ कार्ड आया है इफ यू बिलीव। फॉरगिवनेस का कार्ड भी आ रहा है, रिकवरी। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो बहुत आपसे एक मौका मांग रहे हैं कि हो सकता है ये भाई मुझे थोड़ा समय दे दो और मुझे इस फेज से बाहर आने दो, राइट। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम है अभी इस वक्त जो है वो थोड़ा सा आप दोनों को ही पेशेंस रख के थोड़ा सा समय निकालने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट मोड में आ जाएंगे तो भी आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ रहा है इसमें एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि दिस अपॉर्चुनिटी में ब्रिंग विद इट इंस्पिरेशन। इस समय को एक टफ टाइम को समझ के आप इस तरह से सोचिए कि ये समय जो है वो आप दोनों के सेल्फ ग्रोथ का टाइम है, ठीक है। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने करियर में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप अपने रिलेशनशिप में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर सभी चीजें आपके लिए ये मैसेज एंजल्स दे रहे हैं कि इस समय ओवर थिंकिंग ना करके अपने ऊपर आप भरोसा करिए। ये देखिए, ये कार्ड जो है आपके इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, जहां पे आप बहुत ज्यादा सेल्फ विक्टिम मोड में आ गए कि भाई मेरे में कहीं कुछ कमी है, या मैं अट्रैक्टिव नहीं दिखता हूँ या दिखती हूँ, या वो उनका मन जो है कहीं और भटक गया है। इस तरह के जो आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, तो उसमें ये एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि इस समय जो है अपने ऊपर भरोसा रखिए। आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि समय ऐसा है, उस समय में आप उनको थोड़ा सा रिकवरी टाइम दीजिए, कि हर चीज का एक जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा बातों को आप उनके हर चीज को दिल पे मत लीजिए, ठीक है। तो ये एक जो चीज आ रही है निकल के, वो बहुत बड़ी बात आ रही है। यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया, दैट मीन्स आपको कुछ बातों को फॉरगिव करना पड़ेगा और इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना पड़ेगा। आप अगर इसको लेट गो नहीं करेंगे, अगर आप उनकी मनस्थिति को समझेंगे और उनको एक मौका देंगे कि ठीक है भाई, अगर तुम इस समय अपने करियर में या अपने बिजनेस में, या अगर इस समय मौका ऐसा है कि जहां पे आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको एक वेटिंग पीरियड की तरह समझकर और एक रिकवरी पीरियड को की तरह समझकर इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं कम करना है, अपनी सेल्फ एस्टीम को जो है वो बना के रखना है, सेल्फ डाउट मोड में बिल्कुल नहीं आना है। व्यूअर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ। सो अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं तो यूनिवर्स भी आपको वही एनर्जीज जो है वो सामने से भेजेगा। सो इट इज क्लियरली अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जिस तरह की पॉजिटिविटी यूनिवर्स में भेजेंगे, यूनिवर्स भी आपके लिए उतना ही आपके बेनिफिट में काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। आप यहाँ पे अगेन ये जो कार्ड है वो ओवर थिंकिंग से कनेक्ट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिव थिंकिंग के साथ में देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको नेगेटिव थिंकिंग में देखना चाहिए, क्योंकि एंजल्स खुद बोल रहे हैं कि आपको सही डायरेक्शन, अगर आपको ये वीडियो मिला है, दैट मीन्स आपका जो इंट्यूटिव पावर है या आपकी जो गार्जियन एंजल्स हैं वो आपको इस वीडियो को देखने को मजबूर कर देंगे, क्योंकि आपको उस लो फेज से बाहर निकालना है, राइट। तो इसलिए आपको अगर ये वीडियो मिला है तो आप समझिए कि ये डिवाइन मैसेज है आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वरिड हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में जा रहे हैं, डाउनवर्ड जोन में, डाउनवर्ड स्पायरल में जा रहे हैं, तो एंजल्स आपकी मदद करने के लिए आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो मिली है, दैट मीन्स इट इज़ डिवाइन ब्लेसिंग फॉर यू, ठीक है। तो ये हो गई एंजल गाइडेंस। और एक चीज मैं और देखना चाहूंगी, यहाँ पर आपकी जो पर्सन है उनके साथ आपका जो टाइम है वो कब तक आप दोनों का रीयूनियन, या कब तक आपके बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने उनका एनर्जीज नहीं देखी, अभी सिर्फ मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ। देखिए, ये कार्ड आपके लिए आया है टाइमिंग के हिसाब से, इट इज अ परफेक्ट टाइमिंग। ओनली थिंग इज कि यू हैव टू कंट्रोल योर नेगेटिव थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो ये तो हुई
आपकी जो एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपको लेकर उनके दिमाग में क्या, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। आइए इस रीडिंग को आगे देख लेते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही हो, अगर आपको मेरे चैनल पे जो रीडिंग्स होती हैं, टैरो रीडिंग, अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें, जिससे कि आपको लाइव गाइडेंस मिल सके। चलिए देख लेते हैं। जल्दी से मैं इन कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ फिर से और देख लेते हैं कि आपके अगेन आप अपने पार्टनर को ध्यान में रखिए, विजुअलाइज करिए उनको एक फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, एक हैप्पी नोट पे उनको फुल पॉजिटिविटी के साथ उनको विजुअलाइज करिए विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी जजमेंट्स। जस्ट सरेंडर एवरीथिंग टू द डिवाइन। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सभी कुछ मैं आपके सामने डिटेल में बताऊंगी। चलिए देखते हैं कि प्लीज टैरो कार्ड, माय टैरो कार्ड्स, प्लीज टेल मी कि व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट माय व्यूअर्स, व्हाटएवर दे आर थिंकिंग अबाउट। ओके, एंड पहला कार्ड आ रहा है एम्परेस रिवर्स, द हेरोफेंट रिवर्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल रिवर्स, the Knight of Cups reverse, Six of Wands reverse, the Moon reverse, Knight of Swords reverse. Okay. Okay. Four of Pentacles reverse. काफ़ी इंटेंस एनर्जीज दिख रही हैं आपके पार्टनर की, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओह माय गॉड, सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं, बहुत कुछ सिमिलर कार्ड्स आए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और मैं एंजल्स से भी कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। एंजल्स आपके लिए क्या, आपके पर्सन के लिए क्या मास्टर कार्ड्स निकाल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। Angels, please give me the master card, the guidance cards for the person that my viewers are viewing this video. Okay. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी ये पर्सन आपको, अगर इमोशंस की बात करें तो ये आपसे बेहद मतलब बेइंतहा प्यार करते हैं। यहाँ पे कप्स की एनर्जीज जो हैं वो क्वीन ऑफ कप्स, द हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशंस, मतलब उनका जो प्यार है वो आपके लिए बहुत ही प्योर लव है। आपके अलावा वो किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स रिवर्स आ रहा है। जो भी इंसान उनके सामने, वो आपको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, आपके पर्सन आपको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि कोई भी सामने आपसे बेटर या कोई भी आ जाए या आपसे बेटर ना भी आए, कोई भी इंसान आप उनके सामने अगर आ जाए, लेकिन वो आपसे दिलो दिमाग से, वो आपसे पूरी तरह से आप में इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, उनका समय इस समय ज़रूर बेशक जो है वो फेवरेबल नहीं चल रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके फैमिली फ्रंट पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में है। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये इंसान जो है सिर्फ आपको समय नहीं दे रहा, बाकी पूरे परिवार या फ्रेंड्स या जो भी सराउंडिंग्स हैं उनको वो समय दे रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स रिवर्स है। ये दिस पर्सन इज नॉट एट ऑल एंजॉइंग द सोशल सर्कल ऑल्सो। ठीक है, फैमिली के साथ भी होते हुए भी वो फैमिली के साथ नहीं है। ये इंसान जो है अगर जैसे भी उनको 2 मिनट का भी समय मिलता है तो वो
सिर्फ और सिर्फ आपके ख्यालों में है और आपको विजुअलाइज करते हैं, आपको डेफिनेटली उनके थॉट्स में आप रहते हो। इस समय अगर बात करें उनके करियर से लेकर, तो डेफिनेटली उनको लगता है कि कुछ जो सिचुएशंस है, यहाँ पे मून रिवर्स की एनर्जी आ रही है, वो उनके फेवर में नहीं है। अगर वो उन्होंने जिस भी फील्ड में है वहाँ पे वो पूरा 100% अपना देने के बावजूद भी उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। इस समय उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें वो निकलना चाहते हैं, उस जगह से वो बाहर निकलना चाहते हैं। और जैसे आप ये देखिए, ये कार्ड अगर आपको याद हो पीछे, अगर आप मेरी बात, अगर आप अपने जो फीलिंग्स में जब भी मैंने अभी आपकी फीलिंग्स बताई थी, तो अगेन ये वाला कार्ड भी वहाँ पे भी रिप्रेजेंट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पीछे आप देखिए जाके ये वाला कार्ड जो है 8 ऑफ सॉर्ड्स का, यहाँ पे ये पर्सन भी जो है, जैसे आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट मोड में आ रहा है, सेल्फ डाउट में आ रहा है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मैं जो भी आपके मेल फीमेल जो भी हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो और आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए था ना, जो कि टाइम वो नहीं दे पा रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो उनकी जिस समय सिचुएशन है वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा है कि दिस पर्सन इज, ये काफ़ी करियर ओरिएंटेड है, बट एट द सेम टाइम उनको वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इस समय इस पर्टिकुलर टाइम में वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए ये कार्ड जो है, अगर आप देखिए आपकी वाली एनर्जी में ये कार्ड भी फिर से रिफ्लेक्ट हुआ है, ये फिर से आया ये कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स रिवर्स। दिस पर्सन इज, मैंने आज जैसे आपको उस समय भी बताया था कि ये इंसान जो है अपने ऊपर भी नहीं ध्यान दे पा रहा है। ये उनको लग रहा है कि वो इस समय काम के बोझ के तले इतने ज़्यादा दबे हुए हैं। ये अगेन ये कार्ड फिर से उनके तरफ में भी ये फिर से कार्ड ये रिफ्लेक्ट हुआ है। दैट मीन्स एनर्जी इज सो डेंस। आप देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम कार्ड्स हैं वो रिवर्स कार्ड में आए हैं। शफल सब कुछ मैंने आपके सामने किया है, यहाँ पे डेविल सिचुएशन आई। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि ये, पहली बात तो ये मन से अपने डाउट निकाल दीजिए कि वो आपके बिना कहीं और टाइम दे रहे हैं। ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज वेरी क्लियरली विजिबल, दिस पर्सन इज टोटली इन्वेस्टेड इन विथ यू। वो बात अलग है कि आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे, वो उनकी मजबूरी हो सकती है। इस वक्त जो है वो उनके करियर फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं। बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया। ये अपने सुपीरियर्स जो हैं इनके बहुत कुछ पॉलिटिक्स भी झेल रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स भी आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया। कुछ आसपास ऐसे लोग हैं जो इनके खिलाफ काफ़ी कुछ ऑफिशियल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जहाँ पे ये इतना कितना भी हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन फिर भी इनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। इनको डाउनग्रेड फील हो रहा है। यहाँ पे अपने वर्क प्लेस पे ये चाह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके वो इस सिचुएशन से बाहर निकले। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करें। और यहाँ पे द हीरोफेंट रिवर्स आ रहा है और आप वो ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ठीक है। आपको जो उनकी फीलिंग्स आपके लिए हैं वो बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं ओवर थिंकिंग में, जैसे मैंने आपकी फीलिंग्स में बताया कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई और उनकी ज़िंदगी में आ रहा है या फिर कोई कहीं और तो नहीं उनका मन लग चुका है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान अपने ऊपर ही नहीं ध्यान दे पा रहा है तो कहीं और भटकने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्स के साथ एक बार और फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई कि यहाँ पर फिर से ये 8 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी फिर से वापस ये कार्ड्स क्यों आए हैं, क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स। ओके देखिए वही कार्ड फिर से आया 8 ऑफ, ये चाहते हैं बहुत जल्दी चीज़ें जो हैं बदलें, लेकिन वो जो डिले हो रहा है, जिस तरह के वो काम में फंसे हुए हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो ये इंसान जो है बहुत कुछ अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए इस इंसान ने काफ़ी स्ट्रगल किया है और वो स्ट्रगल उनका अभी तक चल रहा है, ये स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो इंसान है बहुत हार्ड वर्किंग है, आपके पर्सन जो है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, करियर ओरिएंटेड है, फोकस्ड एनर्जी है। और यहाँ पे मुझे जो ऐसा लग रहा है वो जो एनर्जीज है वो लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस की यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। सैजिटेरियस आपके हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या मास्टर कार्ड्स क्या आए हैं। ओके आप देख रहे हो द मैजिक, अगेन द फॉरगिवनेस कार्ड। आपसे वो प्लीड कर रहे हैं कि मुझे फॉरगिव कर दो। ये कार्ड फिर से आया है यहाँ पर, देखिए ओ माय गॉड।
व्हाट अ डिवाइन ग्रेस इट इज। ये कार्ड फिर से देखिए, आप देख रहे हैं, आपको वो कह रहे हैं, एंजल्स आपके कह रहे हैं कि आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। ये देख रहे हैं आप, उनको थोड़ा टाइम दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। अगर जब वो सक्सेसफुल होंगे, जब वो जितना मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनकी सक्सेस का हिस्सेदार बनिए और उनको मोटिवेट करिए। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर ये जो समय आया है, इस समय अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको टाइम एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उनको कंप्लेन करिए, करने के बजाय आप उनको मोटिवेट करिए कि नहीं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और उनका हौसला अफजाई करिए। रोमांस देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था, देखिए, लुक फॉर अ साइन। रोमांस, मैंने आपको बोला ना, ये इंसान बिल्कुल 100 to 100% आपके साथ रोमांटिकली इंक्लाइंड है। यहाँ पे रोमांस का कार्ड आया, तो एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि भाई आपका जो इमोशनल कनेक्ट है आपका इस पर्सन के साथ में, वो कहीं भी छूटने वाला नहीं है। ये इंसान बेशक कितना भी बिजी क्यों ना हो जाए, लेकिन इसको पता है कि आपकी क्या वैल्यू है। इस इंसान को पता है कि आप, वो किस तरह से आप उनमें इमोशनली इन्वेस्टेड हो, वो आप में इमोशनली इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे जो रोमांस का कार्ड है वो क्लियरली बता रहा है कि आप दोनों के बीच का रोमांस जो है, अनलेस अनटिल आप अपनी खुद की गलतियों को दोहरा कर और उनको अगर आप फॉरगिव, यहाँ पे देख रहे हैं आप, फिर से फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। यानी कि अगर आप अनदेखा नहीं करोगे इस समय, अगर आप उनकी बातों को या उनके एक्शंस को, या हो सकता है कि जो भी उन्होंने इस तरीके का आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उनको नहीं फॉरगिव करोगे, नहीं उनकी हौसला अफजाई करोगे, तो वो अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वीक अपने आप को महसूस करेंगे। ठीक है, तो आपको इस समय अपने पार्टनर को इस समय जो है वो एक, कहते हैं ना, एक शोल्डर देने की ज़रूरत है, शोल्डर फॉर क्राई ऑन। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने जो उनका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। लुक फॉर अ साइन, आपके लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारे साइंस मिलने वाले हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखनी शुरू होंगी जो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। हो सकता है कि आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा फेदर्स नज़र आए, या वाइट कैट्स नज़र आए, विजुलाइज करें, या फिर आप सिमिलर नंबर्स देखें, 1111 की एनर्जीज देखें, 2222 की एनर्जीज दिख रही है मुझे, 5555 की एनर्जीज नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर आप इस तरह के नंबर्स, हो सकता है आपके मोबाइल पे दिखें, या आपको कहीं पे बाहर जाते हैं, तो एंजल्स डेफिनेटली आपको साइन, आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि हम हैं यहाँ पर, हम तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वी आर देयर टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लुक फॉर अ साइन, ये साइन, बहुत सारे साइंस जो है वो यूनिवर्स हम सबको देते हैं। वो बात अलग है कि हम ध्यान नहीं देते हैं उन साइंस की तरफ, लेकिन यूनिवर्स हमेशा जब भी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, या हम जब किसी परेशानी में होते हैं, तो यूनिवर्स हमें हमेशा इस तरह के कोई ना कोई साइंस देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको कहीं पे कोई रास्ते में कोई फेदर नज़र आए, या आपको कोई इस तरह के नंबर्स दिखाएं, तो डेफिनेटली समझिएगा कि आपका जो डायरेक्शन, आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो होने की शुरुआत हो रही है, और आपको लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट में जाने की। तो दोस्तों, ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई हो, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनके साथ भी आप ये रीडिंग को शेयर करना चाहें, आप शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि जब आप किसी के साथ ये रीडिंग शेयर करें, तो किसी और की मदद हो जाए। कोई ऐसे इंसान जो हो सकता है किसी तरह की रिलेशनशिप क्राइसिस से गुजर रहा हो, या किसी तरह के ब्रेकअप सिचुएशन में हो सकता है कि कोई बहुत ऐसे इमोशनल टर्मोइल में हो अपने किसी रिलेशनशिप क्राइसिस को लेकर। तो अगर आप किसी के साथ ये रीडिंग को शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी ज़रूर मदद करता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो यूनिवर्स भी आपको उतनी ही अबंडेंस में आपके साथ पॉजिटिविटी शेयर करता है। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो डेफिनेटली इसको लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको भी आपको लगता है वो किसी तरह के स्ट्रगल में गुजर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोग इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिए अगर आपके साथ रेजोनेट होती है। जितना ज़्यादा आप क्लेम करेंगे, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना मुझे अच्छा लगता है। इससे मुझे पता चलता है कि आपको किस तरह की वीडियोस मेरे चैनल पे पसंद आती हैं। ठीक है, तो फिर आज की रीडिंग बस यहीं पर थी, यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं, और फिर आपसे मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिल की बात मोनिका के साथ में।